Okay जी, chapter number 11, fractions, more fractions from workbook. Exercise 11.1. A fraction strip is 20 centimeter long. A fraction strip is 20 centimeter long. Wumni is marking quarters on the strip. Quarters mean इसको इस पूरी strip को 4 parts में 4 equal parts में mark करके divide किया है. Where should she mark 1/4, 2/4 and 3/4 at which centimeter? For that purpose, firstly, we should know how we have to divide it into 4 equal parts. ठीक है, ये तो हमें वैसे ही पता है कि क्वार्टर्स मीन जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ईच पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा? हम 20 को डिवाइड करते हैं 4 से एंड द आंसर इज 5. सो ईच पार्ट वुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो हम इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं. आपने ये काम स्केल से करना है प्लीज. Okay, now 5 plus 5 10 plus 5 15 and then 20. 4 equal parts में divide कर लिया. Now this part is 1/4. ये 1 out of these 4 parts है, ये इतना सा part. Now this whole part is 2/4 and this part is 3/4 and the whole is 4/4 which is equals to 1 whole. So where is 1/4 is marked at 5 centimeter. So we will write here 5. Where is 2/4? At 10 centimeter and 3/4 is at 15 centimeters. Question number 2 is draw a ring around 1/3 of the cubes. Let's count the cubes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So there are total 15 क्यूब्स और इन क्यूब्स को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसमें से 1 पार्ट बताना है कि कौन सा है. तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स 5, यानी एक पार्ट में कितने क्यूब्स आएंगे? 5. सो हम रिंग कर देते हैं 3 में से 1 पार्ट को, कोई भी 5 क्यूब्स रिंग कर देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. सो इसको एक और 1/5 में हम कर लेते हैं जी. ये हमने एक और 1/5 बना लिया. ये रिंग नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि आपने सिर्फ ये पार्ट रिंग करना है. ठीक है, और ये एक और 1/5 बाहर रह गया हमारे पास. ठीक है, तो ये 1/5 और ये 1/5 रिंग्ड नहीं है, यानी 2/5 पोर्शन इन क्यूब्स का रिंग्ड नहीं है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब्स इज आर नॉट रिंग्ड? तो दैट इज 2/3. सॉरी, मैंने पता नहीं शायद 5 बोल दिया. ये 1/3 है, ये 1/3 पोर्शन है, ये अगेन 1/3, ये अगेन 1/3. तो ये दोनों 1/3 रिंग्ड नहीं है. सो दे आर 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ द पोर्शन इज नॉट रिंग्ड. फाइंड दीज फ्रैक्शंस ऑफ 12. ये बहुत अच्छे से आप सब समझ चुके हैं लर्नर्स बुक में. आई डोंट नीड टू री एक्सप्लेन इट. सिंपली जो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, हम उनसे इस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे. 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3. 12 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5 एंड 10. रिमाइंडर आ जाता है कोई ना कोई, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता इन दो नंबर से. 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो ईच पार्ट विल कंटेन 3. ठीक है, अब अगर 12 सेंटीमीटर की एक लाइन है और इसको मैंने 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो देयर विल बी 3 6 9 एंड 12. ठीक हो गया. अब इसमें से 3/4 पोर्शन कितना कवर कर रहा है? ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 3/4 है. तो 3/4 पोर्शन कितना कवर कर रहा है? 9 सेंटीमीटर्स. 9. सो वी विल राइट हियर 9. Find each fraction and complete the matching division calculation. 1/2 of 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 6 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो ईच पार्ट विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स और सिंपली आप यू कैन डिवाइड दैट. सो वी विल राइट हियर 3 एंड अगेन ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? 6 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2. सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 3. 1/5 of 15 मीन्स 15 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट विल कंटेन 3. ठीक है, यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर की, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और सिंपली आप 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 1/5 of 15 मीन्स 15 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 5, सो द आंसर विल बी 3. 1/4 of 16
ब्लॉक्स बना लें या 16 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें. सो each part will contain 4 units, which means 16 is being divided by 4 and the answer will be 4. 40 divided by 10 is 4 and 40 divided by 10 is 4. Practice. Question number 6. A fraction strip is 1 meter long. Where should you mark the quarters on the strip? Quarters mean 4. So we will divide 1 meter, which is equals to 1000 centimeters into 4 equal parts. 1000 divided by 4 is equals to 50 centimeter, which means one part will be equal to 250 centimeters. So if I draw here a 1000 centimeter strip, which is 1 meter, is equals 1000 centimeters. So one part will be quarters में इसको divide करना, यानी 4 equal parts में 1, 2, 3 and this is the fourth part. So here will be 250 centimeter, 500 centimeters and 750 centimeter. सो नाउ वे विल 1/4. अब ये जो टोटल 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4 पार्ट, दिस इज 3/4 ऑफ दिस एंड द लास्ट वन इज डेफिनेटली 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1 whole. So 1/4 will be marked at 250 centimeters, 2/4 is marked at 500 centimeters and 3/4 is marked at 750 centimeters. Question number 7 is what fraction of the cubes are ringed? What fraction of the cubes are not ringed? सबसे पहले तो जो ringed है वो कितने उसके अंदर cubes है, 1 2 3 4 5 6 cubes हैं. ठीक है, अब total cubes काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यार गलत हो गया, सॉरी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. सो 24 ये हैं और अंदर है 6, विच मीन्स टोटल 30 क्यूब्स हैं. 24 प्लस 6, अब 30 है और रिंग्ड है 6, तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 5. यानी टोटल यहाँ पे कितने रिंग्स बनेंगी, 5. तो अब हमारे पास टोटल रिंग्स कितने आ गए हैं, 5, और उसमें से एक रिंग्ड है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिंग्ड है वो है 1/5. ठीक है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब्स आर नॉट रिंग्ड? डेफिनेटली 1/5 रिंग्ड है, टोटल 5/5 है, यानी टोटल 5 रिंग्स ड्रॉ होंगी, तो 4/5 हमारे पास रिंग नहीं है. यू विल राइट हियर 4/5 एंड हियर 1/5. ओके जी, व्हाट इज द होल इन द टेबल बिलो? सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं. 2 3 4 दो दफा एक ही बार लिखेंगे, 5 एंड 10. अब इन सब को ज्वाइंट एलसीएम लेंगे, विच इज 2 1s आर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 ऐसे ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा, 2 2s आर 4. सिंपली अब आप बच्चे को एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं गया हुआ तो आप उसे बता दें कि हमने सबको साथ लिखना है और जो नंबर यहाँ से लिखेंगे उससे हमने डिवाइड करते जाना है. अगर तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उससे ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करेंगे, और नंबर नहीं जो डिवाइड नहीं होता उसे हम इसी तरह ड्रॉप डाउन करेंगे, जैसे ये 5 और 2 5s आर 10, 10 2 से डिवाइड हो गया है 5 टाइम्स. अगेन द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2, तो 2 से अगेन करेंगे, 1 एज इट इज, 1 को मजीद हम नहीं कर सकते, 1 इसी तरह आता है. 3 भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1s आर 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता, इसी तरह ड्रॉप डाउन हो जाएगा. अब इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 से करेंगे हम, 1 एज इट इज आ जाएगा, ये 1 भी एज इट इज आ जाएगा, 3 1s आर 3, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होते तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन कर लेंगे. अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 को नहीं देखना है. ठीक है, 5, तो 5 से करेंगे 1 1 1, 5 1s आर 1, 5 1s आर 1. जब सब नंबर्स 1 हो जाएं तो डिवाइड हो जाएं तो हमने मजीद इसको सॉल्व नहीं करना होता. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, 30 2s आर 60, सो द होल नंबर विल बी 60. 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 30. 60 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 20. 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 15. 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 12. 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 6.
और 30 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 60 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है, 15, 30, यानी 15 में 15 प्लस किया 30, देन 45 एंड देन 60। सो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, 3/4 बताना है ना हमने, तो 3 पार्ट्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 45, विच मीन्स ये रॉन्ग लिखा है। और मैंने इसे बाकी हर तरह से सॉल्व करके देख लिया है, यहाँ पे 21 नहीं बनता। अगर 21 बने तो फिर बाकी के बॉक्सेस उस तरह से सॉल्व नहीं होते। सो द राइट answer here would be 45, not 21. Read each fraction statement and write the matching division calculation. आपको पता है कि जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम इनवर्स लेते थे। जैसे एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एडिशन है, इसी तरह डिवीजन का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है तो 4 को दूसरी साइड पे लाऊंगी तो उसका इनवर्स हो जाएगा 4 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 48। अब अगर आप 48 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट विल कंटेन 12 यूनिट्स। सिमिलरली 5 इंटू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 7 जा 35। तो ये दो आप खुद करेंगे। There are 4 tomatoes in a pack. Guy uses 2 tomatoes. What fraction of the tomatoes does he use? Total 4 tomatoes हैं और उसमें से कितने यूज किए हैं 2। टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो यूज्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, सिलेक्टेड पार्ट है, उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं। सो दैट इज 2/4, या फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आती है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद। तो मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया है तो आई विल गेट 1/2। अ फ्रैक्शन स्ट्रिप हैज 1/5 मार्क्ड एट 9 सेंटीमीटर। एक फ्रैक्शन स्ट्रिप है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट जहां पे उसका 1 पार्ट कंप्लीट हो रहा है उन 5 पार्ट्स में से, दैट इज 9 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं उस फ्रैक्शन स्ट्रिप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन स्ट्रिप है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की है। मैं अगर इसका 1/5 निकालूं तो वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगी? सिंपल है, आपने 5 यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर्स। हाउ लॉन्ग इज द फ्रैक्शन स्ट्रिप? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 45 सेंटीमीटर। सपोज दैट आई हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ऑफ 45 सेंटीमीटर्स और अब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। यू शुड डिवाइड देम यूजिंग द रूलर। मैंने इसको जनरली डिवाइड किया है अपने अंदाजे से। अच्छा जी, तो अब ये इसका 1/5 पार्ट है, दिस इज 2/5 पार्ट, दिस इज 3/5 एंड इट्स 4/5। सो अब हमने बताया था कि इन्होंने खुद बताया था कि 1/5 कहाँ पे मार्क्ड है 9 पे, तो डेफिनेटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अगला भी हम 9 में 9 ऐड करेंगे, 18 18 प्लस 9 27 एंड देन 36 एंड देन 36 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 45। Where should 1/3 be marked on this fraction strip of इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करना था। इस फ्रैक्शन स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 1/3 ऑफ 45 हमने फाइंड करना है। तो अब आपने, मैंने तो यहाँ ये बना दिया, आपने या सिंपली आप 45 को 3 से डिवाइड कर दें। आपने तो सिर्फ यही बताना ना कि कहाँ पे मार्क करना है 1/3, ठीक है। सो 1/3 ऑफ 45 इज 15. 45 is divided by 3. The answer is 15. So 1/3 will be marked on the fraction strip at 15 centimeters. Aisha and Sarah both made a fraction strip but both strips are torn. दोनों ने एक फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाई और दोनों की फ्रैक्शन स्ट्रिप टूट गई या फट गई। आयशा स्ट्रिप इज ग्रे, ये आयशा की स्ट्रिप है, सारा स्ट्रिप इज वाइट। हु स्ट्रिप इज शॉर्टर? हाउ डू यू नो किसकी स्ट्रिप शॉर्टर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? दोनों की फटी हुई है, कितनी फटी हुई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये दोनों ही स्ट्रिप्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक एक पार्ट इन दोनों का बराबर ही है। तो जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं, एक पार्ट बराबर है तो बाकी दो भी बराबर होंगे, तो ये दोनों स्ट्रिप्स बिल्कुल बराबर होंगी। बोथ द स्ट्रिप्स आर ऑफ सेम लेंथ, हम ये लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल एडिशन की बुक है उसमें आई थिंक ये दोनों स्ट्रिप्स डिफरेंट हैं, इसलिए
जिस स्ट्रिप का 1/3 छोटा होगा वो स्ट्रिप शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू द स्ट्रिप जिसका 1/3 बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक स्ट्रिप, ये वाली जो स्ट्रिप है मैं यहाँ से काट देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसका 1/3 जो है वो इतना सा था. ठीक है, ये पार्ट. तो अब इसका 1/3 इसके 1/3 से कम है, यानी इसको मैं 3 टाइम्स अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये एक बड़ा बनेगा, जबकि इसको मैं अगर 3 टाइम्स दोबारा ड्रॉ करूं तो एक छोटी स्ट्रिप बनेगी. सो डेफिनेटली जिसका कलर्ड पोर्शन बड़ा होगा वो स्ट्रिप लॉन्गर होगी और जिसका कलर्ड पोर्शन कम होगा दैट वुड बी द शॉर्टर स्ट्रिप. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. देयर आर 24 ग्लास बॉल्स इन 3/4 ऑफ अ बैग ऑफ ग्लास बॉल. ये एक बैग है जिसमें ग्लास बॉल्स हैं. ठीक है, और इस बैग के अंदर 3/4 पोर्शन है. लाइक इस बैग को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसके 3 पार्ट्स में जितनी बॉल्स हैं वो हैं 24. ठीक है, तो अब हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि थर्ड पोर्शन, ये देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी लाइन है इसको मैं 4 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में. 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो इसके जो ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर 24 बॉल्स हैं. तो एक पार्ट में कितनी होंगी, तो उसके लिए मैं 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगी एंड 3 8s are 24, which means each part contain 8 balls. So 8 plus 8 plus 8 plus 8 is 36. तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी 32. तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से. तो 4 पार्ट्स है ना, सो 8 into 4 will be 32 बॉल्स. या फिर जो दूसरी बुक है उसमें आई थिंक मार्बल्स का वर्ड यूज हुआ है, तो ग्लास मार्बल्स या बॉल्स हमने इस तरह से फाइंड करना. अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. फातिमा बाइज अ बंच ऑफ ग्रेप्स. फातिमा ने एक बंच ऑफ ग्रेप्स बाय किया. शी ईट्स 1/3 ऑफ द बंच. उसने उस बंच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. हम कहते हैं कि हमारा ये जो बंच ऑफ ग्रेप्स है इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद शी ईट्स 1/3 ऑफ द बंच. उसने इतना पोर्शन खा लिया. ठीक है, देर आर 18 ग्रेप्स लेफ्ट. जो ये पोर्शन था, ये कितना पोर्शन था, 2/3 पोर्शन. 2/3 पोर्शन में 18 ग्रेप्स रह गए. ठीक है, तो ये 2 पोर्शंस थे ना हमारे पास 3 में से, तो हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे. सो द आंसर विल बी 9. इट मीन्स कि 1/3 पार्ट में 9 ग्रेप्स हैं, इस पार्ट में भी 9 ग्रेप्स हैं, देन डेफिनेटली इसमें भी 9 ग्रेप्स हैं. तो 9 into 3 और 9 plus 9 plus 9 is 27. तो पूरे बंच में हाउ मेनी ग्रेप्स वर इन द बंच दैट फातिमा बॉट. तो जो उसने पूरा बंच बाय किया था उसमें कितने ग्रेप्स हैं, 27 ग्रेप्स. There are 12 nails in a pack. Feng uses 9 nails. What fraction of the pack does he use? Simple. Total 12 nails है, 9 उसने यूज कर ली तो फ्रैक्शन है 9/12. या फिर इसकी एक इक्वलेंट फ्रैक्शन भी है अगर इनको दोनों को सेम नंबर, यानी किस सेम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, तो सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4. तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं और ये दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर है. एक्सरसाइज 11.12 मार्क 1/4, 2/4 एंड 3/4. तीनों का डिनोमिनेटर 4 है, विच मीन्स इस नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये नंबर लाइन आपने स्केल से मेजर करनी है, मैंने मेजर कर ली है. इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, पहले तो हम इसको 4 मार्क कर लेते हैं. इसके ऊपर अब मैंने थोड़े ये ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, आपने इक्वली करना है, आपने स्केल की हेल्प से करना है. ठीक है, अब 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट विल कंटेन 3 यूनिट्स. ठीक है, सो विच मीन्स here will be 3, 6, 9 and then 12 centimeters. ठीक है, तो अब हमने बताना है कि 1/4 कहाँ पे मार्क होगा, तो 1/4 यहाँ पे मार्क होगा, 2/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे. Which fraction would be marked on a number line between 0 and 1/4? ये क्वेश्चन इस तरह का हमने लर्नर्स बुक में भी किया था. अब हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो मैं कह देती हूं जैसे एक स्केल पे 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक 10 पॉइंट्स होते हैं, इसके दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10th. इसको हम पॉइंट
कह लें या पार्ट्स कह लें, ठीक है, क्योंकि बच्चे को अभी डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट इस तरह तो नहीं गया हुआ, तो इसको पॉइंट्स या पार्ट्स कह लें, ठीक है। 10 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो दिस पार्ट इज 0.1, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1.0 which means 1। अब मैं क्या करती हूं, इस 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। पहले इसको हाफ करती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, अगेन इसको हाफ कर देती हूँ, तो ये हाफ होता है कहीं पे जाके 0.25 पे, ठीक है। और ये दोनों अगर मैं हाफ करूँ तो ये हाफ होते हैं 0.75 पे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में आ जाता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। इतना गैप नहीं होगा 0.2 और 3 के दरमियान में, ये मैंने समझाने के लिए बनाया। आपने 0.3 यहाँ बनाना है और बीच में बताना है कि 0.25 है, ठीक है। ये मैं मिटा ही देती हूँ। अच्छा, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 7.5 जो 0.75 है वो 7 और 8 के दरमियान में आएगा। पता नहीं क्यों कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ओके, ठीक है। तो अब ये जो 0.25 है, आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये वाला पोर्शन इसका 1/4 है, ठीक है। दिस इज 2/4, दिस इज 3/4। तो उसने पूछा है कि 0 एंड 1/4 के दरमियान में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बताना ही पड़ेगा बच्चे को फ्रैक्शन का, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, 0.1 और 0.2 आ रहे हैं जी इन दोनों के दरमियान। अब आपको पता है कि जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह नीचे आता है 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे उतने 0 लगते हैं। यहाँ पे अगर एक और 1 होता तो मैं यहाँ एक और 0 लगाती, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में एक 0 लगाया। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल को हटा के नीचे 1 और एक नीचे 0 आ जाएगा। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो मजीद आ सकती हैं, 1/10 एंड 2/10 इन दोनों के दरमियान में। तो ये दोनों फ्रैक्शंस इसका आंसर है। एक और फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं विच इज 1/5, वो है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम इसको सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा देंगे। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी। ऐसा एक क्वेश्चन हम लर्नर्स में भी कर चुके हैं, बट नॉन द लेस वी हैव टू डू इट। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी तरीका, मैंने सोचने की भरपूर कोशिश किया। आप में से अगर कोई सजेस्ट कर सकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, आई विल री एक्सप्लेन इट विद दैट मैथड। यूज फ्रैक्शन स्ट्रिप्स टू हेल्प यू कंप्लीट द इनइक्वालिटीज। फ्रैक्शन स्ट्रिप्स को ही यूज करना है, लाजमी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी। जो चीज़ लिखी है बच्चे के दिमाग में वही डालनी है। फ्रैक्शन स्ट्रिप से हमें नजर आ रहा है कि ये इतना सा पोर्शन छोटा है और ये इतना सा पोर्शन बड़ा है, ठीक है। दोनों बराबर स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल, लेकिन अगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसका 1 पार्ट बिगर होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसका एक पार्ट छोटा होगा। सो विल राइट हियर 1/4 इज लेस देन 1/3, 1/4 इज लेस देन 1/3 एंड डेफिनेटली इसी को उल्टा करके लिख देंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। एक ही बात है यहाँ पे। अगेन 1/4 is less than 1/3 and 1/3 is greater than 1/4. Question number 5. Mark 5/10, 3/5 and all these fractions on this number line. ये नंबर लाइन मैंने मेजर की है स्केल से एंड इट इज 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 भी है और 10 भी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं ये जो 5 वाली हैं इनको भी 10 बना देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इन सबको इजीली मार्क कर सकूं। यानी मैं इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखती हूँ जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो और इसकी भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखती हूँ जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, ठीक है, ताकि हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके बेशक इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मार्क करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके भी इक्वल होगी तो ये भी इटसेल्फ ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगी दोनों फ्रैक्शंस, ठीक है। तो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, मुझे नीचे बनाना है 10 और 10 के लिए मुझे 5 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। सो दिस फ्रैक्शन विल बिकम 6/10। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई है 6/10। अब 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे डिनोमिनेटर में अगेन 10 बनाना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और न्यूमरेटर में भी। सो इट विल बिकम 8/10। तो ये मेरे पास सारी अब सबका डिनोमिनेटर 10 हो गया। तो मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी
2 3 4 5 6 7 8 9 and this is the 10th part. So 5 by 10 is definitely 1 2 3 4 5. 5 by 10 यहाँ पे ड्रॉ होगा. 3 by 5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी 6 by 10, तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, लेकिन हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन है 3 by 5. 7 by 10 यहाँ पे ड्रॉ होगा और 4 by 5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8 by 10, सो हम लिखेंगे 4 by 5. 8 by 10 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्वेश्चन में यूज की हुई स्टेटमेंट्स को ही मार्क करना है, तो हम इसलिए वो लिख रहे हैं. एंड 9 by 10 डेफिनेटली विल मार्क इट ओवर हियर. Which fractions would be marked on a number line between 1 by 4 and 1 by 2? ठीक है, अगेन हम 0 से 1 तक 10 पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं. जैसे 0 से 1 के दरमियान में 1 सेंटीमीटर के दरमियान में नॉर्मली हमारे स्केल पे बने हुए होते हैं. ठीक है, 7 8 9 एंड दिस इज द 10th पार्ट. ठीक है, ये सब इक्वल नहीं है, आप लोगों ने स्केल की हेल्प से बनाना है. ओके देन इसको मैं कह देती हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट है 0.1, सेकेंड पार्ट 0.2 एंड फर्दर. सो 1 by 4, अगर मैं इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में तो अब ये 4 में डिवाइड नहीं होगी. ये चलो हम कर देते हैं, पॉइंट्स में ले जाते हैं. जब आपको पता है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, तो एक हमारे पास आता है जी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 0.5, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे कहीं पे आता है 0.75. ठीक है, तो ये जो 1 by 4 है, यानी अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये पार्ट है. ठीक है, विच मीन्स 0.25. ठीक है, तो 0.25 यानी ये है मेरे पास 1 by 4 और 1 by 2 मीन्स कि अगर मैं इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, जैसे ये हाफ और ये हाफ, तो हाफ कहाँ पे आया 1 by 2 ये, और 2 by 2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे. तो 1 by 2 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे मेरे पास. ठीक है, ये दोनों मैंने मार्क कर दी, लेकिन मैंने बताना ये है कि इन दोनों के दरमियान कौन सी फ्रैक्शंस आती हैं. तो ये सेकंड पॉइंट था, इसके बीच में थर्ड पॉइंट भी आ रहा है और फोर्थ पॉइंट भी आ रहा है. ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट, यानी इन दोनों के दरमियान तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आ रहा है. टोटल अगर इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 10 पॉइंट्स में, पार्ट्स में, तो इसके दरमियान वाले कौन से दो पार्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, 3 by 10 एंड 4 by 10. ठीक है, और हम एक और भी लिख सकते हैं 2 by 5. वो क्या है, इस 4 by 10 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शंस इन दोनों नंबर्स के दरमियान आ सकती हैं, मुझे वो सब बतानी थी, इसलिए मैंने 4 by 10 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख दी है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयशा मार्क्स 1 by 4 ऑन हर नंबर लाइन. ये एक नंबर लाइन है आयशा की जिसपे उसने 1 by 4 मार्क किया है और सारा ने 1 by 3 मार्क किया है. ठीक है, यानी ये वाली लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और एक पार्ट इतना है. ठीक है, तो मैं इसके 4 इतने ही पार्ट्स बना दूंगी. ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका 1 by 3 इतना है, तो मैं इसके 3 पार्ट्स बना दूंगी. तो हुज 0 to 1 नंबर लाइन इज शॉर्टर, उसकी एक होल में बनने में, यानी 4 by 4 एक होल बनेगा, इसका 3 by 3 एक होल बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 1. एक होल बनने में कौन सी लाइन शॉर्टर होगी. ठीक है, तो डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि सारा नंबर लाइन इज शॉर्टर. ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है. एंड हाउ डू यू नो, सारास, because Sarah's third portion, या फिर पोर्शन को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, is equivalent to Aisha's fourth portion और यू कैन से फ्रैक्शन. क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर मैं आपको कहूं मैं 2 बराबर केक के पीसेस दूं, ठीक है, और या मेरे पास एक केक है, ठीक है, और उसके मैं 4 पीसेस करूं, ठीक है, और आपको एक पीस दूं, और फिर मेरे पास एक केक है जिसके मैं 3 पीस करूं और आपको एक पीस दूं, और वो दोनों ही बराबर हो, तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा केक बड़ा था. यानी उसी केक में से, एक केक में से 3 पीस बने और एक में से 4 बन गए. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो केक बड़ा होगा जिसमें से 4 पोर्शंस निकल आए हैं हमारे पास,
मतलब स्लाइसेस तो बराबर है ना, एक केक 1/3 इसका बराबर है। आपके जो दोनों पीसेस आपको मिले, एक उसका थर्ड पार्ट था और एक केक का फोर्थ पार्ट था, यानी आपको 4 मजीद वैसे पीसेस उस केक में हैं, और इसमें सिर्फ मतलब इसमें 3 मजीद पीसेस है और इसमें 2 मजीद और एडिशनल पीसेस है। सो डेफिनेटली दिस विल बी 1/4 ऑफ समथिंग सिमिलर विच यानी एक नंबर जिसका 1/4 और 1/3 बराबर है, तो डेफिनेटली 1/4 पोर्शन उसका ज्यादा होगा। आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि ये मैं कैसे कन्वे करूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फ्रैक्शन विल गिव यू द बिगेस्ट अमाउंट, दिस बाय दिस, 1/3 और 3/10 ऑफ अ केक। सिंपल है, जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है। हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 into 1 10, 3 into 3 9, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर, सो इट्स फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। सो 1/3 ऑफ अ केक is greater than 3/10 portion of that similar cake. 1/2 of ₹3. Now this is very interesting and easy. ₹3 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसमें से 1 पोर्शन लेना है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 1.5, ठीक है, यानी दोनों पोर्शन 1.5 के, हमने 1 को ही लेना है तो एक ही बार लिखेंगे। देन 3/4 ऑफ ₹2 विच मीन्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 को, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स 0.5, ठीक है, जब हम 2 को 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने लेने कितने हैं, बीच में से 3 पार्ट्स, यानी 0.5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1.5। इसका मतलब ये दोनों ही सेम है। सो 1/2 ऑफ ₹3 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ₹2। Now this one is 6/10 or 2/5 of a pizza. Again cross multiply it. 5 into 6 is 30. 10 into 2 is 20. So this number is greater. This fraction will be greater. So 6/10 portion of the pizza is greater than 2/5 portion of the same pizza. Use the fraction strips to help you complete the inequalities. हमें नजर आ रहा है कि ये 1/5 पोर्शन उसके 1/4 से स्मॉल है, जबकि स्ट्रिप्स दोनों बराबर हैं। सो वी विल राइट हियर 1/5 इज लेस देन 1/4। इसी को हम मैथमेटिकल नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे। और अगेन उसी बात को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो इट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, जिसको हम यूं लिखेंगे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5 इन मैथमेटिकल नोटेशन। इज ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स? ड्रॉ अ रिंग अराउंड द करेक्ट आंसर। ट्रू है तो ट्रू को रिंग करें, फॉल्स है तो फॉल्स को रिंग करें। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है इनमें से कोई भी, चेंज द साइन, यहाँ पे हम उससे लिखेंगे ठीक करके, करेक्ट करके, एंड री राइट द स्टेटमेंट हियर। 1/5 इज इक्वल्स 2/10। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है? हम चेक करते हैं कि 1/5 को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या 2/10 बनता है? तो जी बिल्कुल बनता है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 into 2 is 2 and 5 into 2 is 10, so this is true. Again 2/3 is equals 3/4। 2 को और 3 को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से 3/4 नहीं बनता, विच मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं है तो ग्रेटर है या लेस है वो हमने यहाँ पे ठीक करके लिखना है। सो हम इनको कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 into 2 8, 3 into 3 9, सो दिस नंबर इज ग्रेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 2/3 इज लेस देन 3/4 और हम इसको कर देंगे फॉल्स। अब देखते हैं क्या इन दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से 4/10 बनता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बनता है, लेकिन वही 2 मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनता है। इट मीन्स कि ये भी इक्वल तो नहीं है। अब इनमें से ग्रेटर कौन सी है? 10 into 2 20, 4 into 4 is 16, दिस नंबर इज ग्रेटर विच मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो ये फॉल्स लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/4 इज ग्रेटर देन 4/10। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल 5/10। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, ये दोनों इक्वल हैं। ये कैसे इक्वल हैं ये आप लोग खुद बताएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13, यूज दीज साइंस टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। 1/2 ऑफ 18 मीन्स 18 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड 1 पार्ट विल बी इक्वल टू, तो हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 9 एंड 1/2 ऑफ 18 इज 9। और 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच मीन्स 32 को 4 से डिवाइड करना है, द आंसर विल बी 8। सो डेफिनेटली
9 is greater than 8, so half of 18 is greater than 1/4 or quarter of 32. 1/3 of 60, 60 being divided into 3 parts will become 20 and 30 को 3 parts में divide करना है तो each part will be is equal to 10. अब उस 10 यानी 3 parts हो जाएंगे, ठीक है, 3 parts में divide करेंगे तो 10, 10 और 10, ये हो गए 3 parts. अब इसमें से हमने select कितने करने हैं, 2 parts, तो 2 parts को select करेंगे तो that will be equal to 20. So 20 and 20 both are equal, so it will be equal. The next one is 1/10 of 40. 40 को 10 parts में divide करना है and each part will be equal to, one part will be equal to 4. 40 divided by 10 is 4. 25 को 5 equal parts में divide करना है यानी 5 से divide करना है, so the answer will be 5. So 5 is greater, so 1/5 of 25 is greater than 1/10 part of 40. 6/10 of 60. 60 को 10 parts में डिवाइड करें, एक पार्ट आ जाएगा 6 के इक्वल, ठीक है, यानी अब सब पार्ट्स में क्या है 6, तो कितने पार्ट्स हमें चाहिए 6. 6 को 6 टाइम ऐड कर देंगे या 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 36. नाउ 60 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट विल बी यानी 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12 और कितने पार्ट्स होंगे टोटल 5 और उसमें से हमें 3 लेने यानी 12 3 टाइम्स, so that is also 36. So 36 and 36 both are equal. Write 3 fractions that are equivalent to 1/3. This is very simple. Learners book में हम ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं. 1/3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आती जाएंगी, ठीक है. 1/3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही हम डिनोमिनेटर में भी करते हैं. सो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 2/6. अगेन इसको सेम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद 3. 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9. एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है, तो अगेन इसको 3 के बाद अब 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं. So 1 into 4 is 4 and 3 into 4 is 12. So ये सब fractions आपस में equivalent हैं. They all are equal or equivalent fractions. Exercise 11.3 question number 1. What addition is shown in this diagram? In this diagram there are total 10 there is a one strip which is divided into 10 equal parts. 3 parts are differently colored. So these are representing 3/10 and 2 are darkly colored or we can say differently colored, 2 out of 10. So if we add these two fractions it will become 5/10, which means 5 out of 10 is the colored part in of this strip. So this addition has been shown in this diagram. Complete the numerators to make this calculation correct. इन सब फ्रैक्शंस के जो A, B और C पार्ट में दी हुई हैं, इनमें न्यूमिनेटर्स मिसिंग है, डिनोमिनेटर्स यानी कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज गिवन और न्यूमिनेटर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है. वी हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस. सो वन वी कैन से 1/5, 1/5 प्लस 1/5, 2/5, 2/5 प्लस 2/5, 4/5. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट दैट शुड बी करेक्ट ना. एंड यू नो कि करेक्ट का क्या मतलब है कि न्यूमिनेटर शुड नॉट एक्सीड द डिनोमिनेटर, बिकॉज तब हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है. सो 2, अब मैं यहाँ पे 3 + 3 नहीं लिख सकती, ठीक है, दैट विल बिकम 6. 6/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर 2 + 3 एंड दैट इज 5/5. आप कोई भी नंबर लिख सकते हो विच जिन दोनों को ऐड करके आपके पास 5 या 5 से छोटा नंबर आएगा. Subtraction is shown in the diagram. In this diagram there is only a strip which is divided into 10 equal parts. Now the selected part is shown as 8/10 and the crossed part, the subtracted part is 1 2 3 4 5. 5 out of 10 is crossed. So 8/10 minus
5/10 is equals, how many parts are remaining? 3/10. So this subtraction is shown in the diagram. A television program goes for 1/5 of an hour. 1/5 of an hour, and you know how many minutes in an hour? 60 minutes. So if we divide 60 minutes into 5 equal parts, which means 60 divided by 5, that is 12. So 1/5 of 60 means 12 minutes. Each part will be equal to 12 minutes. So 1/5 part of an hour is equals 12 minutes. So the answer is 12 minutes. Question number 5. Use diagrams or fraction strips to help you complete each calculation. Estimate before you calculate. Draw a ring around your estimate. डायग्राम या फ्रैक्शन स्ट्रिप को यूज करके हमने इन दोनों को ऐड करना है। बिल्कुल पिछली वीडियो में जो हमें गिवन डायग्राम थी और हमें इस तरह का एडिशन सम उनके लिए लिखना था, अब हमें एडिशन सम गिवन है और हमने डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखना है। सो 2/3 प्लस 1/3 विच मीन्स ये जो भी फ्रैक्शन है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने भी एक स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एंड देन 2/3 plus 1/3. 2/3 is lightly colored and 1/3 of the 3 parts is darkly colored. So दोनों को अगर मैं तीनों को मिला लूं, जो colored part है मेरा वो क्या है? 3/3. यहाँ पे हम 3/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हम 3/3 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो इक्वल्स टू 1 होल होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब एक चीज 1 होल होती है तो ये हाफ से बड़ी ही होती है, ठीक है। सो 1 इज ग्रेटर देन 1/2, तो एस्टिमेट में हम इसको सर्कल करेंगे, तो हमने रिंग भी ड्रॉ कर दिया हमारे एस्टिमेट के अराउंड। बी पार्ट इज 1 - 5/5 विच मीन्स कि ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और 1 का भी यही मतलब होता है कि 5/5। 1 मीन्स होल, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसके तमाम पार्ट्स। तो 5/5 माइनस 5/5 यानी, या फिर इसको आप 1 कह लो, ठीक है। तो 1 - 1 इज 0 एंड 0 इज डेफिनेटली लेस देन 1/2, ठीक है। 0 हाफ से छोटा होता है। नाउ द पार्ट सी इज 1/10 प्लस डैश ओवर 10 इज इक्वल्स टू डैश ओवर 10। यहाँ पे हमने खुद से कोई भी नंबर लिखना है जिसको ऐड करके एक फ्रैक्शन बने, तो आप कोई भी बना सकते हो जिससे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी नंबर लिख सकते हो जिससे एक प्रॉपर फ्रैक्शन बने। तो मैं कम से कम ही करती हूँ, एक को लाइट सा कलर कर देती हूँ, एक और को लाइट सा कलर कर देती हूँ। नहीं 1/10 है, 1/10 को मैंने लाइट सा कलर कर दिया और एक जो है मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। सो ये टोटल ये जो पार्ट था ये मेरा था 2/10 और तीनों को मिला के जो ये पार्ट है मेरा दिस इज 3/10. So 1/10 plus 2/10 is equals 3/10. Now this one is very interesting, very easy. ये बहुत ही गौर से समझना, बहुत आसान लगेगा अगर पहली ही बार बहुत गौर से समझ लिया तो। 1/2 मीन्स कि एक स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी है और अब मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं सेंटर से इसको, आपने स्केल से करना है एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड। ये बार बार मैं कहती हूँ इसलिए आपने याद रखना है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे है जी मेरा 1/2, यानी मेरा ये जो पार्ट है ये भी 1/2 है और ये यहाँ से यहाँ तक देन 2/2 है, ठीक है। अब इस 1/2 में से मैंने 1/4 माइनस करना है, यानी इस पूरे स्ट्रिप को मान लो कि ये वाला मैं हटा देती हूँ और 4 पार्ट्स में, 2 की बजाय 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये ईच पार्ट इज 1/4। अब अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को कंसीडर करूं विच इज 1/2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1/4 ये वाला पार्ट, तो मेरे पास कितना पार्ट बाकी रह जाएगा? सो दैट इज 1/4। अब 1/4 और 1/2 को कंपेयर करते हैं, तो जब 2 फ्रैक्शंस हो तो उनको कंपेयर करना बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
4 ones are 4, 2 ones are 2. This number is greater, so this fraction is greater, which means 1 by 4 is less than 1 by 2. Question number 6 is find all the possible solutions for this calculation. ठीक है, जितने भी possible solutions हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, विच मीन्स के टोटल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, विच मीन्स 1 का क्या मतलब है 3/3. तो 3/3 में से हम या तो 1/3 माइनस कर सकते हैं या 2/3 माइनस कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो दैट विल बी द आंसर विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 1 minus 1/3 इज 2/3, यानी 3 पार्ट्स में से अगर 1 पार्ट हम ले लेते हैं तो 2/3 रिमेन्स, और अगर 1 minus 2/3 करें तो दैट विल बिकम 1/3. Also we can do is 1 minus 3/3 which is equals 0. So these are all the possible solutions for this calculation. Mariposa buys a shirt in the sale. Its price was ₹30 originally but then reduced by 1/5. So first we find the 1/5 of 30, which means 1/5 of 30. 30 being divided into 5, 30 को simply 5 से divide कर लेंगे. Each part will be equals to 6. यानी total 6 parts में हम 1/5, 1/5, 1/5 ये total 6 parts बनेंगे. ठीक है हमारे पास. अच्छा जी, तो 1/5 पे उसकी सेल थी, विच मीन्स ₹6 जो है ये इतनी उसको सेल थी ₹6 की. ठीक है, तो टोटल प्राइस में से हम सेल प्राइस सॉरी ये जो 1/5 है ये माइनस कर लेंगे. तो ₹30 में से हम ₹6 को माइनस कर लेंगे, तो अब जो उस शर्ट की प्राइस सेल पे है दैट इज ₹24. Hein mixes 200 milliliters of orange juice, 200 ml of pineapple juice and 200 ml of lemonade. So हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना ली है जिसपे हमने 1 लीटर जिसकी हमने फ्रैक्शन शो करनी है, विच मीन्स 1000 मिलीलीटर्स, उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज कैरिंग 100 ml. सो हाइन मिक्सेस 200 ml ऑफ ऑरेंज जूस. 200 ml ऑरेंज जूस ले लिया, 1 2 200 ml पाइनएप्पल जूस एंड 200 ml लेमनेड. तो ये टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स टोटल पार्ट्स हमने इसके किए थे 10 और 6/10. ये फ्रैक्शन या फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं अगर इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी इस फ्रैक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड करें सो इट विल बिकम 3/5. 6 divided by 2 is 3, 10 divided by 2 is 5. So it can be represented through the fraction as 6/10 or 3/5. Use diagrams or fraction strips to help you check each calculation. अच्छा, इस चैप्टर में हम अभी वर्कबुक से कर रहे हैं. जब हमने लर्नर से किया था तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्रैक्शन स्ट्रिप्स के थ्रू. तो अभी इन क्वेश्चंस के जो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें से मैं 1 या 2 की फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाऊंगी. बाकी आप लोगों को पता है इस चैप्टर में भी फ्रीक्वेंटली हम बनाते रहे और लर्नर्स बुक में भी बनाते रहे, तो यू कैन ईजिली ड्रॉ. अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट स्टार्ट 5. अच्छा, टिक द करेक्ट आंसर्स. जो इनमें से करेक्ट होंगे उनको टिक करना है एंड इफ द कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट करेक्ट इट. जो इनकरेक्ट है उसे हमने ठीक करना है. सो 5/10 प्लस 4/10 इज इक्वल्स 9/10. दिस इज करेक्ट. बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट विल बी सेम. 5 plus 4 is 9. Now denominator is same, we simply have to subtract the numerators. 5 minus 1 is not 3, so we have to correct it and इसको सर्कल करके हम इसकी करेक्ट कैलकुलेशन लिखेंगे which is 4/5. Third one is 3/4 minus 1/4 is equals 1/2. Let us check. ये है मेरे पास एक फ्रैक्शन स्ट्रिप और इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती तो हाफ पार्ट मेरे पास ये हाफ होता. ठीक है, इतना सा मेरे पास हाफ पार्ट होता. ऑलराइट, 3/4 माइनस 1/4. अगर मैं इसमें से ये 3 पार्ट्स लूं, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इन तीनों में 1/4 1/4 1/4, और इन 3 पार्ट्स में से मैं एक पार्ट यानी कि एक इनमें से माइनस कर दूं, तो पीछे मेरे पास जो पार्ट रह गया है
वो हाफ के ही इक्वल है ना, रिमेनिंग हाफ ये है, ठीक है, तो ये हाफ के ही इक्वल है ना। और आसान अल्फाज में 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 बाय इसका आंसर बनता है 2/4। तो 2/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज वेल, और फ्रैक्शन स्ट्रिप के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, 3 माइनस 0 इज नॉट 0, rather it is 3/3. Now this one, 1/2 minus 3/10. एक फ्रैक्शन स्ट्रिप हम ड्रॉ करते हैं और उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2। अब ये मैंने क्या कर दिया, इक्वल नहीं बनाए, एक नाकाम कोशिश की इक्वल बनाने की, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। सो ईच पार्ट इज 1/10, दिस इज 1/10, दिस इज 1/10। अच्छा, अब अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करती इस स्ट्रिप को, तो हाफ कितना है मेरे पास, यहाँ पे हाफ हुआ था, ठीक है, सो दिस इज हाफ। अब हाफ कितना कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 5, कहाँ मैं ले जाती यार, ये है हमारे पास हाफ, ठीक है। अब ये है मेरे पास हाफ, और इस हाफ में से मैंने क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/10 पार्ट, ठीक है। पहले तो मैं इस पूरे हाफ को लिख लेती हूँ ऐसे, 1/10 1/10। अब इसमें से 3/10 में क्रॉस कर देती हूँ, कितना रह गया मेरे पास, 2/10। सो द करेक्ट आंसर इज 2/10, या फिर हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं विच इज 1/5, ठीक है। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम वर्क बुक, Inaya buys 20 meters of a fabric to make some curtains. 20 meters उसने एक फैब्रिक लिया जिसके उसने कर्टन्स बनाने। शी यूजेज 7/10 ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक को यानी 20 मीटर्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, यानी ईच पार्ट विल कंटेन 2 मीटर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ईच पार्ट है जी हमारा 2 मीटर फैब्रिक, ठीक है। हर पार्ट में 2 मीटर फैब्रिक है। तो उसने कितना यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 10। सो 7 into 2 is 14 मीटर। तो 14 मीटर उसने यूज कर लिया। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट ओवर। तो 20 मीटर्स में से 14 मीटर्स माइनस कर देंगे, सो द आंसर इज 6 मीटर। सो द लेफ्ट ओवर फैब्रिक इज 6 मीटर। Alhamdulillah, we are done with this chapter.